हेलो फ्रेंड्स, सेफ्टी ज्ञान कोर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग HPCL की जो फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर की ओपनिंग आई है उसके लिए क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करेंगे। हमने यहाँ पे नेशनल सेफ्टी काउंसिल द्वारा जो एनसेट एग्जामिनेशन होता है उसके क्वेश्चंस को पिकअप किया है और हमने अभी ऑयल एंड गैस सेफ्टी के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगे हम उसको ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। ऑयल एंड गैस सेफ्टी के डोमेन के अंदर 33 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट पोटेंशियल हजार्ड्स आर एसोसिएटेड विद द टैंक क्लीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रूड ऑयल स्टोरेज। अगर हम क्रूड ऑयल स्टोरेज कर रहे हैं और उसके टैंक क्लीनिंग एक्टिविटी है तो हमको उसमें क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है एक्सपोजर टू हीट, सेकंड ऑप्शन है रिस्क ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी, थर्ड ऑप्शन है एक्सपोजर टू नॉइस एंड फोर्थ इज रेडिएशन हजार्ड। सो ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रिस्क ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी। एक कन्फाइंड स्पेस का एंट्री हो जाएगा। अगर हम टैंक क्लीनिंग करते हैं वहाँ पर रिस्क ऑफ ऑक्सीजन डिफिशियंसी हमेशा रहता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर पोटेंशियल हजार्ड्स आइडेंटिफाइड एंड रिकॉर्डेड फॉर ईच नोड इन अ हैज़ॉप स्टडी। तो जब भी हम हैज़ॉप स्टडी करते हैं तो वहाँ पे नोट्स बनाते हैं और नोट्स पे हम लोग गाइड वर्ड अप्लाई करते हैं। गाइड वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, मोर, लेस, हाई, लो, ऐसे वर्ड्स होते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यूजिंग गाइड वर्ड्स एंड पैरामीटर सिस्टमेटिकली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड does immediate loss of consciousness and respiratory distress occurs based on IS code 15200। सो इसका हमको वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा। अगर ppm 1000 से ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S तो उस केस में क्या होगा, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन अकर विद द पर्सन हु इज एक्सपोज टू दिस मच ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द ground color of acetylene gas cylinder as per IS 4379-2021। So option A is red, option B is blue, option C maroon and option D orange। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मरून। कभी भी एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो कलर होता है वो मरून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन बोलता है हाउ शुड प्रेशर रिलीफ वॉल्व बी सेट व्हेन मल्टीपल वॉल्स आर यूज्ड इन पैरेलल। सो अगर हम लोग मल्टीपल वॉल्स को यूज़ करते हैं पैरेलल में तो उसका हमको सेटिंग कैसे करना चाहिए। सो ऑप्शन ए बोलता है ऑल वॉल्स शुड बी सेट एट मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर्स, मतलब हर एक वॉल को मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर पे सेट कर सकते हैं क्या। ऑप्शन बी बोलता है वन वॉल्व शुड बी सेट एट और बिलो द मैक्सिमम अलाउबल वर्किंग प्रेशर एंड अदर कैन बी सेट एट 10% ओवर द MWP। ऑप्शन सी है one valve should be set at or below MWP and other can be set at 5% above the MWP। and option D is all valves should be set at 5% over the MWP। so इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, one valve should be set at or below the maximum allowable working pressure and others can be set at up to 5% over the MWP। so option C is the correct answer। नेक्स्ट है व्हाट डज लोकेशन स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्क मेजर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ LPG बॉटलिंग प्लांट। सो LPG बॉटलिंग प्लांट के कंटेक्स्ट में LSIR क्या होता है। सो ऑप्शन ए इज द टोटल नंबर ऑफ हजार्ड्स प्रेजेंट इन द प्लांट एरिया, ऑप्शन बी द रिस्क एक्सपोजर ऑफ पर्सनल कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक एरिया फॉर द एंटायर ईयर, ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स अकरिंग इन द प्लांट एंड ऑप्शन डी द ओवरऑल सेफ्टी कल्चर ऑफ द प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, द रिस्क एक्सपोजर ऑफ पर्सनल कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया फॉर द एंटायर ईयर। तो जब भी हमको क्वेश्चन आता है व्हाट इज लोकेशन स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिस्क इन अ LPG बॉटलिंग प्लांट तो उसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर इज LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस typically produced for safe long distance transportations। So option A is -20 degrees centigrade,
ऑप्शन बी -80 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ऑप्शन सी -100 डिग्री सेंटीग्रेड्स एंड ऑप्शन डी -162 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, -162 डिग्री सेंटीग्रेड्स। इस वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बार्जेस और फ्लैट ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम इन बल्क एज पर पेट्रोलियम रूल 2016। सो सेफ्टी इक्विपमेंट हमको क्या क्या आना चाहिए जब हम फ्लैट ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम व्हीकल यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है 2 फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड कवर्ड सैंड बॉक्स ऑफ 0.1 मीटर क्यूब ऑफ सैंड। ऑप्शन बी है अ वाइट फ्लैग एंड नॉन मेटेलिक हैमर। ऑप्शन बी है 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड कवर्ड सैंड बॉक्स विथ 0.2 क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड। ऑप्शन डी है 6 फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड 0.4 मीटर क्यूब ऑफ सैंड। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, हमको 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड 0.2 मीटर क्यूब ऑफ कवर्ड सैंड रखना चाहिए व्हीकल के अंदर, कवर्ड सैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन डज कंबशन टर्मिनेट, मतलब आग कब बुझती है। सो ऑप्शन ए इज व्हेन ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस हैज बीन कंज्यूम्ड, when the equilibrium is achieved between the total heat energies of the reactant and the product. Option C is when the pressure of the mixture reaches a point that does not allow combustion, and option D is when the ignition temperature decreases below combustion temperature. So जो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है वो ऑप्शन बी है, when the equilibrium is achieved between the total heat energies of reactant and the products. Question number 10, which gas mixture can be produced when attempting to control heating by spraying or injecting water onto hot carbon। अगर hot carbon पे हम लोग पानी स्प्रे करते हैं तो उसमें कौन सा गैस जनरेशन होने का चांस है। सो ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ऑप्शन सी इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी इज मीथेन एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर सेम क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशमेंट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ फ्यूल फ्रॉम द फायर। सो अगर हम फ्यूल को हटाते हैं तो उस कौन सा मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो पहला है ऑप्शन स्मोथरिंग ऑफ फायर, कूलिंग ऑफ फायर, ऑप्शन सी इंटरप्टिंग द केमिकल चेन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी स्टार्विंग ऑफ फायर। तो जब भी हम फ्यूल को हटाते हैं तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग ऑफ फायर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 12, which type of sprinkler system is designed to supply water to all the sprinkler heads simultaneously upon activations। So जब एक साथ पानी सारे स्प्रिंकलर्स में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्यूज सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, what are the key components of sprinklers and water spray systems। So option A is small water storage tanks and firefighting trucks, low pressure hoses and manual pumps, reservoir pump, distribution pipes, sprinklers, distributors and detector system, water droplets and foam extinguishers। तो जब भी देखेंगे वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम जो होता है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, रिजर्वायर, पंप, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, स्प्रिंकलर्स एंड डिटेक्टर सिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Question number 14 is as per MSICH rules what is the definition of flammable liquids। So ये definition आपको याद रखना पड़ेगा। For flammable liquids the flash point should be liquids having flash point of 60.5 degrees are known as flammable liquids as per MSICH rules। Next question is which ministry is responsible for coordinating activities related to chemical disasters in India। Option A Ministry of Civil Aviation, option B Ministry of Chemical and Fertilizer, option C is Ministry of Environment and Forest and Climate Change, option D is Ministry of Home Affairs। So correct answer is option C Ministry of Environment, Forest and Climate Change। Question number 16, who chairs the National Crisis Management Committee NCMC। Option A is Secretary Ministry of Home Affairs, Director of Intelligence Bureau, Cabinet Secretary and Prime Minister। So correct answer is Cabinet Secretary। Question number 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पायरोफोरिक सब्सटेंस आर ट्रू। सो पायरोफोरिक सब्सटेंस के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, हमको उसको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर नॉट डेंजरस व्हेन स्टोर्ड प्रॉपरली। ऑप्शन बी, दे कैन बी कंट्रोल्ड ईजिली। ऑप्शन डी सी, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन एयर। एंड ऑप्शन डी, दे आर ओनली यूज इन लेबोरेटरी सेटिंग्स। सो इसमें जो बेस्ट करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैन इग्नाइट स्पॉन्टेनियसली इन एयर। सो दोस्तों हमने यहाँ पे 17 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 17 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस क्वेश्चंस को आप लोग गो थ्रू कीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।